क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा हिंदू जज भी गुजरा है जिसने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे तक रसाई हासिल की, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते भी लिखी और पूरी जिंदगी कभी किसी गैर कानूनी काम का हिस्सा न बने। ये शख्सियत थे राणा भगवान दास, जिन्हें आज भी पाकिस्तान की अदालती तारीख के बाअसूल तरीन जजों में शुमार किया जाता है। राणा भगवान दास 20 दिसंबर 1942 को बरतानवी दौर में सिंध के हिंदू सिंधी घराने में पैदा हुए। उनकी जाए पैदाइश नसीराबाद, जिला लाड़काना थी, जिसे आज कंबर शहदाद कोट कहा जाता है। कयाम पाकिस्तान के बाद बहुत से हिंदू खानदान भारत मुंतकिल हो रहे थे, लेकिन राणा भगवान दास के खानदान ने मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त वाली तकरीर से मुतासिर होकर पाकिस्तान में ही रहने का फैसला किया। उन्होंने कानून की तालीम हासिल की और बाद में इस्लामियात में मास्टर्स भी किया। 1965 में वकालत शुरू की, फिर 1967 में जज मुकर्रर हुए, बाद अज़ां सेशन जज, सिंध हाई कोर्ट के जज और फिर सन 2000 में जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। वो पाकिस्तान के पहले हिंदू और चौथे गैर मुस्लिम थे जो सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े ओहदे तक पहुंचे। राणा भगवान दास हमेशा कहते थे कि कानून सबके लिए बराबर है। जज के ओहदे पर रहते हुए उन्होंने एक मशहूर अगवा केस का फैसला भी सुनाया, जिसमें एक लड़की को अगवा करके 2 साल तक जबरी तौर पर बुराई के धुंधे में धकेला गया था। उनके फैसले को उस वक्त बहुत सराहा गया। 1999 में उनकी आला अदलिया में तकर्रुरी को चैलेंज भी किया गया। एक दरखास्त दायर की गई कि एक गैर मुस्लिम को इतने बड़े आईनी ओहदे पर तैनात करना गैर आईनी है, लेकिन अदालत ने वो दरखास्त मुस्तरद कर दी, जबकि कई सीनियर वकला ने भी उस दरखास्त की शदीद मजम्मत की। 2007 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ के सदारती इंतखाब और आर्मी चीफ के ओहदे से मुताल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट में आया, तो 6 जजों पर मुश्तमिल बेंच में राणा भगवान दास भी शामिल थे। बाद में जब मुशर्रफ ने इमरजेंसी नाफिज की, तो राणा भगवान दास ने नए हलफ लेने से इनकार कर दिया। 3 नवंबर 2007 को जिन 60 जजों को फारिग किया गया, उनमें वो भी शामिल थे। इसी दौरान वो मजहबी यात्रा के लिए भारत गए, जहां उन्हें अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में सरूपा का एजाज भी दिया गया। लेकिन जब पाकिस्तान में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की मुअत्तली के बाद अदालती बहरान पैदा हुआ, तो राणा भगवान दास वापस पाकिस्तान आए और मार्च 2007 में कायम मकाम चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल लिया। कहा जाता है कि अगर वो चाहते तो मुस्तकिल चीफ जस्टिस भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने इफ्तिखार चौधरी की बहाली की हिमायत की और उनके वापस आने तक बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस फराइज अंजाम देते रहे। यही वजह है कि उन्हें एक उसूल पसंद और बाकिरदार जज समझा जाता है। राणा भगवान दास नवंबर 2009 से दिसंबर 2012 तक पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी रहे। इसके अलावा वो सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन बोर्ड के रुकन भी थे। 23 फरवरी 2015 को कराची में बीमारी के बायस उनका इंतकाल हो गया, लेकिन आज भी उन्हें पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक ईमानदार, मुहिब्बे वतन और उसूली जज के तौर पर याद किया जाता है। आपके ख्याल में राणा भगवान दास जैसे जज आज के पाकिस्तान में कितने जरूरी हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।